हेलो किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान। इसी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं हमारे किसान भाई, अभी नर्सरी की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने तैयार कर ली है, कुछ लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस पे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हुए चलेंगे आज हम कि आप इसको तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और अन्य। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें जहाँ पे हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं वो स्थान के बारे में। स्थान मतलब आप जो खेत से है, हमारा मतलब कहने का खेत से है, वो खेत जो है समतल है या नहीं है, या वहाँ पे उर्वरा शक्ति है नहीं, उसमें जीवाश्म की मात्रा। क्योंकि जो पौधा चाहिए होता है, इसको जो शुरुआती प्रोसेस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप पौधा अपने खेत के लिए तैयार कर रहे हैं, ये आप अपने खेत के लिए पौधा तैयार कर रहे हैं भाई। आप उसमें रोपाई करेंगे जाके, जब स्वस्थ पौधा अपने खेत में रोपाई करेंगे तभी तो आप अच्छे उत्पादन की उसमें उम्मीद रख पाएंगे, और अच्छा उत्पादन आपको बिल्कुल मिलेगा जब अच्छा पौधा आप उसमें स्वस्थ पौधा रोपाई कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा ये ध्यान में रखें कि जरा सा बारिश हुई नहीं कि वहाँ पे पानी भर जाए, ऐसा तो स्थान नहीं है। क्योंकि शुरुआती 3-4 दिन से ऐसे होते हैं जो हल्की भी बारिश में पानी भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, संवेदनशील होते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा स्थान होना चाहिए जो जहाँ पे जल भराव की स्थिति ना हो। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, इसी खेत की तैयारी के लिए खाद जो कंपोस्ट रहती है या गोबर की सड़ी हुई खाद, इसको मई के पहले सप्ताह में चूंकि जो हमारा जो नर्सरी डालने का समय होता है वो मई के लास्ट सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक रहता है। तो इसमें आप मई के शुरुआत में खाद को बखेर दें खेत में, और दो तीन गहरी जुताई करवाने के बाद हर जुताई के बाद में पटीला लगवा दें, तो भुरभुरा हो जाएगा खेत, अच्छा भुरभुरा, जिसमें ढेले ना रह जाए, उसको छोड़ दीजिए। और अब सबसे मोस्ट बात आती है बीज के चुनाव के लिए। बीज के चुनाव के लिए सबसे बेहतर जो तरीका, सबसे बेस्ट जो होता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जो हमारे क्षेत्र के जो कृषि प्राविधिक होते हैं, जो हमारे बीज केंद्र रहते हैं, हमें वहाँ से संपर्क करके हम कोई भी बीज ले रहे हों, हम उसके लिए आपको ये राय देना चाहेंगे, उनसे संपर्क करके देखिए। जो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी भी देती है, अच्छे बीज हमको प्रोवाइड कराती है उन्नतशील किस्में, और उनसे जानकारी लें आप कि कौन सा वैरायटी, उसकी उत्पादन क्षमता क्या है, या कौन से रोग के प्रति सहनशील है। ये सब जानकारियाँ लेने के बाद में हमें, वो अलग की बात है, महीन धान लगा रहे हैं, मोटा धान लगा रहे हैं, लेकिन उन्नतशील वैरायटी का सबसे उसमें बहुत अहम रोल रहता है। अच्छी वैरायटी को आप चूज करें। और अब आ गई हमारी, जो धान का जो भी आप वैरायटी का बीज लेके आए हैं, उसके लिए जो आप खरीद के लाए हैं उसको छिड़काव के पहले जो रहता है, लगभग 24 घंटे आपको भिगो के रखना है, उसमें जल में भिगो के रखना है। और उसके साथ में ये मैं बताना चाहूँगा, उसको उपचारित जरूर करना है। इसमें जल्दबाजी कतई नहीं करनी है, जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी इसमें है नहीं। जल्दबाजी कई लोग करते हैं जल्दबाजी, लेकिन देखिए उनका रिजल्ट मुझे नहीं लगता उस हिसाब से मिल पाता होगा, क्योंकि कुछ बीज जनित बीमारियां होती हैं, फफूंद जनित होती हैं, वो आगे चल के उनको फिर महंगी दवाइयों से उपचार करना पड़ता है। पूरे अपने खेत में जो रोपाई करने के बाद में उनके खेत में जब रोग लग जाते हैं, तब उनको आखिर भाई दवाई लगाना पड़ता है। अब शुरुआत में अगर आप कर ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता आवश्यकता पड़ेगी, अगर बाई चांस पड़ती भी तो बहुत हल्की मात्रा में, कम मात्रा में। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ये है, हम किसान भाइयों को आसानी हो जाती है। तो उपचार के लिए आप किसी भी कंपनी का अच्छा फफूंदनाशक ले सकते हैं, और इसके लिए साइक्लिन भी आता है, वो भी आप उसके द्वारा उपचारित कर सकते हैं। और उसको फिर निकालने के बाद में, जो आप 24 घंटे भिगोए हैं, उसको धान को निकालने के बाद में एक ढेर टाट का जो बोरा आता है जूट का, उस पर आपको इकट्ठा कर लेना, उसको ढक देना है, उसको ढक देना है। और मैं इसमें मेरा कहने का तात्पर्य यह है को ढक देना है लगभग 18 घंटे। उसमें अंकुरण, जब धान में अंकुरण जब शुरुआत हो जाए, उसको तभी बखेरना है अपने खेत में, ठीक है। ये आपका इधर प्रोसेस हो गया। बाकी अपने खेत की तैयारी के लिए खेत का समतल होना बहुत आवश्यक है। जब खेत समतल होगा तो बराबर, आप अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पानी लगाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत है कि हम 2 सेंटीमीटर पूरे अपने एरिया में पानी दिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना क्षेत्रफल, जो नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, कि कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए क्योंकि देखिए कभी कभी हम सिर्फ 2 बीघा धान लगाने जा रहे हैं या 1 एकड़ धान लगाने जा रहे हैं, हमने 1 बीघे में अपना नर्सरी तैयार कर लिया। देखिए उसमें इतने खरपतवार होंगे, आप बैठे रहेंगे खुरपी लिए, ठीक है। और
बहुत कम क्षेत्र में भी अगर कर रहे हैं तब भी ठीक नहीं है, जर्मिनेशन कम होगा, पौधे अपेक्षाकृत जो है एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, तो वो उस हिसाब से नहीं चल पाएंगे। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है। तो इसमें 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर स्थान पर्याप्त रहता है, इतना बिल्कुल पर्याप्त स्थान रहता है। तो यह भी ध्यान में रखें कि कितने क्षेत्र में हम लगाने जा रहे हैं धान, उसी हिसाब से आप उतने क्षेत्र के लिए नर्सरी जो मतलब पौध अपनी डालें। और रही बात खाद की, तो खाद को भी इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। खाद का आपको ऐसे मान के चलिए 100 वर्ग मीटर के हिसाब से आपको लगभग 20-25 किलोग्राम यूरिया और लगभग 30 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलोग्राम पोटास की दर से, इस दर से आपको जितना भी आपका क्षेत्रफल है घटा बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जो आप शुरुआत में छिड़काव करेंगे, जो अंकुरण वो धान ले चुका है आपका, उसको ढकने के बाद टाट के बोरे से मैंने बताया, जो छिड़काव करेंगे उसमें आप देखिए, उसमें ये नहीं है कि आपने छिड़काव शाम के समय, जो सबसे उपयुक्त समय रहता है वो शाम का समय रहता है नर्सरी डालने का। कभी सुबह नर्सरी कभी नहीं डालनी आएगा, सुबह नर्सरी डाली हुई कभी रिस्पांस बढ़िया नहीं देती है, क्योंकि दिन भर इतना टेम्परेचर रहता है धूप में, ठीक है। तो हमेशा शाम को नर्सरी डालिए, और नर्सरी डालते समय छप वाला जो थोड़ा सा हल्का सा पानी रहता है तर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और यही बिल्कुल उपयुक्त भी है, खड़ा पानी नहीं होना चाहिए कि रात भर पानी भरा पड़ा रहा, क्योंकि अंकुरण होगा धान का, तो अंकुरण सड़ने का डर रहता है। और जो अंकुरण मैंने आप जो बताया अंकुरण धान में निकल आएगा, तब आप इसमें डालेंगे तो इसका जमाव बहुत अच्छा आप ले पाएंगे। तो जमाव का इसमें मेन रोल है, उपचारित तो कर ही चुके हैं आप, ठीक है। और इसके बाद में 2-3 दिन तक उसमें खड़ा पानी भर के नहीं रखना है, क्योंकि ये 2-3 दिन बड़े संवेदनशील होते हैं। इसके बाद में जब 5 सेंटीमीटर का लगभग पौधा आपका हो जाए, उसके बाद आप उसमें 2 सेंटीमीटर पानी रख सकते हैं, उसके बाद बराबर आपको पानी रखना है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं नर्सरी कितने दिनों की सबसे योग्य नर्सरी मानी जाती है। तो हमारे जो बढ़िया अच्छे किसान हैं, अनुभवी किसान लोग हैं, वो जान ही रहे होंगे 21 दिन की 22 दिन की नर्सरी, तो 20 से 22 दिन की, मेरा भी कहने का मतलब यही है, 20 से 22 दिन की नर्सरी सबसे योग्य मानी जाती है। और पैदावार की दृष्टि से भी, धान की जो पैदावार को भी प्रभावित करती है। अगर आप 21 से ज़्यादा दिन की या 25 दिन की, 27-28 दिन की लगा रहे हैं, या 18 दिन की, 16 दिन की, 15 दिन की लगा रहे हैं, तो ये दोनों मायनों में गलत है। धान की नर्सरी 20-22 दिन पे ही कोशिश करें बिल्कुल सही समय पे रोपाई करने की। और साथ में यह भी ध्यान रखें कि आप जो चुनाव किए हैं धान की नर्सरी के लिए, जगह की वो उसको संरक्षण करना है कि जानवर उसको नुकसान ना पहुंचाए, बाड़ वगैरह लगा देनी है। और बाढ़ के अलावा जैसे ऐसा नहीं है कि आपने सारी मेहनत कर रखी है और जरा सी जो है देर में सब नष्ट करके चले जाएं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम आपको अपने द्वारा दी गई जानकारी सही रूप से, सही तरीके से पहुंचा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वीडियो में, उसमें भी इसी तरीके से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।